जरा वकार से पूछते हैं, वकार की तरफ चलते हैं। वकार, इस वक्त कौन सा चैनल जो चैलेंज है वो बड़ा है? चैनल तो दुनिया न्यूज़ ही बड़ा है, लेकिन ये बताएं कि जो चैलेंज है वो कौन सा बड़ा है, मौलाना को मनाना या बीएनपी मेंगल को मनाना? देखिए, इस वक्त जो सबसे मुश्किल काम है वो हुकूमत के लिए नंबर गेम पूरे करना है, और उस मुश्किल में जो सबसे बड़ी रुकावट है मेरी नज़र में वो अख्तर मेंगल हैं, क्योंकि जिनसे राब्ते जो है वो महदूद हैं। यहाँ पर तो मौलाना के पास हुकूमती वफूद जा भी रहे हैं, अपोजिशन भी जा रही है, मौलाना अपनी कैलकुलेशंस भी कर रहे हैं, और यकीनी तौर पर मौलाना जो भी फैसला करेंगे वो अपने वसी तर मफाद में करेंगे और वो अपने इंटरेस्ट देखेंगे। लेकिन इससे पहले आपने ज़फ़र हाशमी साहब से एक सवाल किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौलाना को क्या दे सकती है, तो इसके लिए जो मौलाना की जो मेन बैटल फील्ड है यानी पॉलिटिकल, वो खैबर पख्तूनख्वा है। अगर मौलाना पीटीआई के साथ चलते हैं तो हो सकता है कि वहाँ पर मौलाना को दोबारा स्पेस मिले, क्योंकि गुज़िश्ता दो जो इलेक्शंस हुए जिसमें 2018-2024 का इलेक्शन है, वहाँ पर मौलाना की जो आबाई सीट है वो भी वो हार चुके हैं, और वो मौलाना इस वक्त जो है वो बलूचिस्तान के जो ज़िला पशीन है वहाँ से रुकने कौमी असम्बली है। दूसरी बात कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट का जो इलेक्शन है वो ड्यू है, और वो 11 जो सेनेटर्स का इंतखाब होना है, वो ये रिज़र्व सीट्स की वजह से इलेक्शन कमीशन ने वो शेड्यूल जो है वो ऐन वक्त पर मुअत्तल किया था। लेकिन अगर मौलाना की कोई बारगेनिंग पे बात आती है तो ये, क्योंकि ये सवाल गुज़िश्ता शब जब मेरी बैरिस्टर गौर से बात हो रही थी तो उनके से मैंने ये सवाल किया तो उनकी जानिब से कहा गया कि मौलाना ने कोई ऐसी डील या कोई ऐसी यानी कोई डिमांड नहीं की, लेकिन डेफिनेटली पीटीआई को देने के लिए और तो कुछ भी नहीं है, लेकिन ये है कि हम उनके साथ जो सेनेट की एडजस्टमेंट है यानी जो सेनेट की नशिस्तें हैं वो ये समझते हैं कि उस पर बातचीत हो सकती है, लेकिन वो भी इस सूरत में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बाकायदा तौर पर ये मुज़ाकरात करेंगे, क्योंकि इस वक्त वहाँ पर जो ये बताइएगा, बड़ा अच्छा पॉइंट जो है वो आप सामने लेकर आए हैं कि पीटीआई के पास फाइनली अब हमें नजर आ रहा है कि मौलाना अगर बातचीत करते भी हैं तो कुछ ना कुछ है पीटीआई के पास कुछ ऑफर करने के लिए। अब सवाल ये है, आप बताइएगा, आपकी जो माहिरीन से बात किया जाए, आप ये तो नहीं, मैं ये जानना चाह रही हूँ, ये तो हम बाद में बात करते हैं इसके ऊपर, लेकिन फायदा मौलाना का ज्यादा किस तरफ है अगर वो हुकूमत की तरफ जाते हैं? क्योंकि अगर वहां जाते हैं तो उनको वहां से भी डेफिनेटली ऑफर करने के लिए हुकूमत के पास है। अगर हम बात करें तो खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नरशिप जो है, और आयशा, लेकिन इसमें बात ये ना कि ट्रैक रिकॉर्ड देखना होगा ना दोनों तरफ का, कि कहां से गारंटी मिल सकती है। बिल्कुल, इसके ऊपर बात करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर वो पीटीआई की तरफ जाते हैं तो क्या उनको वहां पर ज्यादा फायदा है या हुकूमत के साथ जाने में ज्यादा फायदा है? क्योंकि बात तो सबसे पहले खैबर पख्तूनख्वा की आएगी ना कि वहां पर मौलाना जो है उनकी सियासत में जो उनको नुकसान हुआ है, अगर हम करीब में देखें तो उसको रिवाइव करने के लिए क्या ऑप्शन उनके लिए ज्यादा बेहतर है? देखिए, मौलाना के पास इस वक्त जो है वो, बल्कि मैं आपको थोड़ा सा और अपडेट करूं कि गुज़िश्ता शब जब बिलावल भुट्टो जरदारी और मोहसिन नकवी ने जो है मुलाकात की, तो उस मुलाकात में जो हमारे ज़राए हैं उन्होंने एक और अहम भी चीज़ बताई कि शायद बिलावल भुट्टो की जानिब से ये भी कहा गया कि आप हुकूमत में शामिल हो जाए, वफाकी हुकूमत में। ताम जो ज़राए हैं उन्होंने ये दावा किया है कि मौलाना फजल रहमान की जानिब से कैटेगोरिकली कहा गया कि वो किसी भी सूरत में जो है वो हुकूमत में शामिल नहीं होंगे, और उन्होंने गुज़िश्ता हफ्ते ही अपनी तकरीर में बाकायदा तौर पर ये ऐलान किया कि वो अपोजिशन का हिस्सा होंगे। लेकिन आपको एक सेकंड के लिए रोक के आपकी बात जारी रखिएगा। आप ये कह रहे हैं कि बिलावल भुट्टो साहब ने ये कहा, बिलावल भुट्टो साहब खुद तो हुकूमत में है नहीं, वो ऑफर ये कर रहे हैं मौलाना को। देखिए, वो खुद हुकूमत में नहीं है, लेकिन वो किसी का मैंडेट लेके गए होंगे। और यहाँ पे बताते चलूँ कि अगर आपने उस मीटिंग की फुटेजेस देखी होंगी तो बिलावल भुट्टो जरदारी अकेले नहीं गए थे, बल्कि उनके साथ जो वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी है वो भी साथ गए थे। तो यकीनी तौर पर यानी कल जैसे हमारी बात हो रही थी अपोजिशन के कुछ लोगों से कि जी वज़ीर दाखिला साहब जो है वो बड़े आ रहे हैं, मौलाना की तरफ भी आ रहे हैं, और जहाँ पे भी हुकूमत को कोई मसला होता है तो एक अपोजिशन रहनुमा ने ऐसी चुटकुला छोड़ा कि उन्होंने कहा कि जो मोहसिन नकवी साहब है ये बेसिकली गारंटर हैं, और तमाम जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उनके पास, उनको ये पता है कि अगर किसी का जो वारंटी या गारंटी कार्ड जो वैलिड है तो वो वफाकी वज़ीर दाखिला जो मोहसिन नकवी है उनका है। तो यकीनी तौर पर जिस वक्त ये बात हो रही थी तो वो बिलावल भुट्टो बग़ैर किसी मैंडेट के तो बात नहीं कर रहे होंगे, लेकिन जो इससे हट कर जो एक अहम चीज़ है कि ये बात हुई थी वहाँ पर, लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब की जानिब से वाज़ेह तौर पर कहा गया था कि वो इस हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। अब आपने इससे कबल सवाल किया कि उनका फ़ायदा क्या है।
देखिए मौलाना फजल रहमान जो है वो शुरू दिन से जो मौजूदा सेटअप है इस पर तनकीद कर रहे हैं और उसमें जो इनको लाने वाले हैं उन पर भी तनकीद कर रहे हैं। तो यकीनी तौर पर अगर हम कहें आसान तरीके से तो इस वक्त तो हुकूमत आप हमें नज़र आ रही है कि वो यानी आनिया जानिया उनकी हम देख भी रहे हैं, लेकिन ये सबको पता है शहर इक़्तिदार में कि जो नंबर गेम है वो कैसे पूरी की जा रही है, कैसे जो है वो यानी वो कौन से हल्के हैं जिनको नंबर गेम की फ़िक्र है। तो जो ठीक है, वकार साथ ही रहिएगा।